हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों अभी हाल ही में एक मूवी आई थी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जिसको देख के लग रहा था कि भाई अब मल्टीवर्स का जो एक आयाम है, जो एक नई कहानी का दौर है, वो चल पड़ेगा। और राज कॉमिक्स की अगर हम बात करें तो ये मल्टीवर्स तो पहले से ही हम सभी के दिमागों में खलबली मचाए हुए है। तो दोस्तों आज मैं मल्टीवर्स के उस आयाम के बारे में बात नहीं करूंगा जो हम कॉमिक्स के अंदर देखते हैं। आज हम लोग बात कर लेते हैं उस आयाम के लेके, उस कंडीशन को लेके, उस मल्टीवर्स को लेके जो इस रियल लाइफ में हमारे साथ चल रहा है। जी हां दोस्तों, अभी हाल ही में कल तीनों भाइयों ने एक ही सीरीज को लेके अनाउंसमेंट किए हैं, एक ही जैसे कॉमिक्सों को लेके अनाउंसमेंट किए हैं, यानी कि कॉमिक्स एक और उसको छापने वाले तीन। तो क्या ये बिल्कुल सेम होंगी? क्या उनमें कुछ फर्क होगा? आपको कौन सी लेनी चाहिए? और किस किस ने किस किस कॉमिक्स को लेकर अनाउंसमेंट किया है? इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे सारे अनाउंसमेंट को लेकर बात और कोशिश करेंगे इस चीज को डाइसेक्ट करने की कि आपको कौन सी कॉमिक्स लेनी चाहिए, और बाकी जो फाइनल जजमेंट रहेगा वो तो आपके ऊपर ही छोड़ा जाएगा। तो दोस्तों सब कुछ सही चल रहा था। संजय गुप्ता जी अपनी कॉमिक्स ला रहे थे, मनोज गुप्ता जी अपनी कॉमिक्स ला रहे थे, एक के कलेक्टर एडिशन हमको पसंद आते थे, एक के पेपरबैक हमको अच्छे लग रहे थे, और कभी कभी अक्सर हम या कहिए कि हर समय हम कहते रहते थे कि भाई प्राइस बहुत ज्यादा है, प्राइस का कुछ करिए, प्राइस का कुछ करिए। इस बीच कभी कभी 6 महीने में एक बार मनीष गुप्ता जी का एक आध मैसेज आ जाता था, हम लोग की उम्मीद जग जाती थी, और उसके साथ साथ फिर लग जाते थे हम परचेस करने पे एसजी और एमजी के कॉमिक्स को। लेकिन उसके बाद अभी हमने हाल ही में देखा 3 कॉमिक्स उनकी तरफ से प्रकाशित की गई, और उसमें रेट्स को रखा गया काफी ज्यादा वाजिब, जैसा उन्होंने कहा था। और इसके बाद शुरुआत हो गई अब इस 2022 में कॉमिक्स को लेके एक बिल्कुल ही नए दौर की। तो दोस्तों ये जिस भसड़ को लेके आज हम बात करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत हो जाती है जब मनीष गुप्ता जी ने अपना तीसरा सेट अनाउंस किया, जिसमें उन्होंने डोगा के डाइजेस्ट अनाउंस किए थे, और 1040 रुपए का ये सेट था जिसमें वो लेकर आ रहे थे हमारे सामने 18 कॉमिक्स। इसके बाद दोस्तों कॉमिक्स का एक और अनाउंसमेंट आया राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता की तरफ से, जिसमें उन्होंने पेश की हमारे सामने 28 जनरल कॉमिक्स, जो कि जवाब था मनोज गुप्ता जी के जो ऑर्डर का मैसेज आया था, जिसमें हम लोगों को राज कॉमिक्स के जनरल सेट्स मिलने वाले थे। तो अब लोगों के पास चॉइस आ गई कि भाई वो जनरल के डाइजेस्ट खरीदें बड़े साइज में, या फिर महंगे साइज में कम गिनती के डाइजेस्ट, कम गिनती के कॉमिक्स को वो परचेज करें। तो यहां तक हमें ठीक लग रहा था, हम लोग सोच रहे थे कि कौन सी कॉमिक्स परचेज करें। मनीष गुप्ता की ले लेते हैं, डाइजेस्ट है, बिग साइज है, या ओरिजिनल बिल्कुल चाहिए तो हम मनोज गुप्ता जी की ले लेते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हमारे सामने एक ऐसा मैसेज आया कल लगभग 9:03 पे, जिसने कॉमिक्स जगत में खलबली मचा दी। मैं आपको रीड करके इस चीज को दिखाता हूं। इसमें मनोज गुप्ता जी ने पोस्ट किया और उस पर लिखा, प्रिय मित्रों, पेश है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता टीम की तरफ से नई कॉमिक्स की एक महासुनामी। और उसमें नोट भी था, सभी कॉमिक्स पूर्ण रूप से रिलीज की जा रही हैं विद कंप्लीट इंक्स एंड स्पेशल कलर इफेक्ट्स, यानी कि यथारूप का चक्कर वहीं शुरू और वहीं खत्म। और इसकी रिलीज डेट दी गई है दोस्तों 20 मई 2022, और इसमें हमको देखने मिलेगी 3 कॉमिक्स, कुत्तापंथी, बोधी वाला थानेदार और बहुप्रतीक्षित पुनरुत्थान। तो इसमें दोस्तों जो आपकी बोधी वाला थानेदार है 48 पेज की ये कॉमिक्स है, 200 रुपए इसका मूल्य रखा गया है। पेपरबैक में ये सभी कॉमिक्स आएंगी। कुत्तापंथी की हम बात करें, ये 64 पेज की कॉमिक्स है और 300 रुपए इसका मूल्य है। और पुनरुत्थान की हम बात करें तो ये 96 पेज की कॉमिक्स है और 400 रुपए इसका मूल्य रखा गया है। कॉम्बो में प्री ऑर्डर एक ऑफर भी दिया गया है कि इसका ओवरऑल प्राइस जो 900 रुपए बनता है, अगर आप कॉम्बो बुक करेंगे तो उसका प्राइस आपको पड़ेगा 800 रुपए। तो इसके बाद हम सब लोग खुश हो गए थे, हमने अपने ऑर्डर्स लगाने शुरू कर दिए थे, और ऐसा लगा था कि अब ये नई कॉमिक्स हमारे पास पूरी आनी शुरू हो जाएंगी, और जल्दी से जल्दी ये सारी जो अटकी हुई सीरीज थी वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन इसके बाद दोस्तों हमारी ये खुशी कोई बहुत देर तक नहीं टिकी, क्योंकि इसके लगभग 1 घंटे के बाद मनीष गुप्ता जी का हमारे पास ट्वीट नहीं बोलेंगे, फेसबुक ग्रुप पे मैसेज आ गया, जिसमें लिखा था कि दोस्तों अभी हमने देखा कि भाई साहब ने 3 कॉमिक्स रिलीज की हैं, उनके नाम बताए, और उन्होंने ये बताया कि ये तीनों कॉमिक्स पहले से रेडी थी, और इनके सिर्फ रिलीज को लेके तीनों भाइयों में डिस्प्यूट था, और उसके बाद ही बंटवारे की प्रक्रिया शुरू हुई थी। और एक कंडीशन रखी गई थी कि जो भी अनपब्लिश्ड कॉमिक्स हैं उनको कोई नहीं निकालेगा जब तक बंटवारे का डिसीजन फाइनल नहीं आ जाता।
और इसी में शक्ति रूपा और सर्वनायक भी था। तो लेकिन अब इन्होंने आगे लिखा है कि अब जब भाई लोग हर तरह की मौका परस्ती पर आ गए हैं तो मैं भी अपने ऊपर से ये अंकुश हटा रहा हूं। ये तीनों कॉमिक्स आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं बिग साइज, प्रीमियम पेपर और वाजिब दामों में। अब हम कॉमिक्स फैन के बीच हो गई एक और कशमकश का दौर शुरू कि क्या करें। अब हम लें मनोज गुप्ता की कॉमिक्स या हम लें मनीष गुप्ता की कॉमिक्स, क्योंकि हम देख चुके हैं मनीष गुप्ता सस्ते प्राइस में ऑलरेडी लेकर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक जिस चीज का हमारे पास क्लियरेंस नहीं था वो ये था कि क्या ये सीरीज पूरी है या पूरी होंगी तो किस तरीके से होंगी, क्योंकि दोनों के अनाउंसमेंट में सिर्फ इन्हीं फर्स्ट कॉमिक्स को लेकर बात की गई थी और आगे का कोई जिक्र नहीं था। इसके साथ साथ हमने आयुष गुप्ता जी का एक कमेंट भी देखा जिसमें उन्होंने लिखा था कि बोदी वाला थानेदार वन शॉट कॉमिक्स है, जिस चीज से मैं एग्री नहीं करता, आप लोग भी अब एग्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमारे पास एक और पोस्ट आई थी संजय गुप्ता जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा था भाइयों रुको जरा, सब्र करो, बड़े भैया को तो आने दो। अब लगा कि भाई अब क्या होने वाला है। इसी बीच कुछ कमेंट्स चल रहे थे, जैसे एक ने लिखा था कि सर नायक का सर पार्ट और विस्तार अनाउंस कर दीजिए, तो संजय गुप्ता ने रिप्लाई किया आ रहा है, आप सब अब मौज करो। इसके अलावा बार बार लोग कह रहे थे कि आप सर्वनायक को ला दो, तो कमेंट कर रहे थे कि आ गई समझो, और यथारूप नहीं, उन्होंने हैशटैग लिखा था नया रूप। और इसके अलावा किसी ने कमेंट करके उनको मनीष गुप्ता जी का पूरा पोस्ट दिखाया, तो उसका रिप्लाई संजय गुप्ता ने दिया था फ्रस्ट्रेशन। तो यहां पे दोस्तों कॉमिक्स तो हमारे पास बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन जो चीज अच्छी नहीं लग रही है वो ये कि जिन लोगों ने हमारे बचपन को बनाया, जिस कॉमिक्स से हमने अपने बचपन को जिया, आज उनको इस तरीके से आपस में लड़ते देखना वाकई में एक बहुत दुखद अनुभव है सभी कॉमिक्स प्रेमियों के लिए। खुशी है कि सारी पुरानी कॉमिक्स जो हम पढ़ नहीं पा रहे थे वो हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि उसके लिए जो कीमत हम चुका रहे हैं वो पैसों से कहीं ज्यादा है। और इसके साथ साथ जब उन्होंने रुको जरा सब्र करो करके हम लोगों के सामने एक और बम फोड़ा संजय गुप्ता जी ने, तब हमको समझ में आया कि वो जो सीरियल नंबर 11 और 12 का टीजर दिया गया था उसका आखिर क्या मतलब था। कुछ बहुत ही व्यग्र लोगों ने, और मैं कहूंगा एक टॉप क्लास के व्यंग करने वाले लोगों ने उस टीजर पे भी कमेंट कसा था, तंज कसा था, पोस्ट डाले थे। तो मैं यही कहता हूं दोस्तों, वेट किया करो, किसी को बुरा बोलने के पहले सोचा करो, चाहे वो तीनों में से कोई सा भी भाई हो या समय के अनुसार इस पूरी दुनिया में आप किसी के अगेंस्ट भी बोलने जा रहे हो। तो संजय गुप्ता जी ने जो बम फोड़ा, इसके बाद हमें लगा कि जिस महासुनामी की बात मनोज गुप्ता जी कर रहे थे, एक्चुअल में वो महासुनामी तो संजय गुप्ता जी लेकर आ रहे हैं। कैसे? ऐसे इस पोस्टर में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इसमें न्यू रिलीज की संख्या में 4 नई रिलीज हैं, जिसमें कुत्तापंती आपको देखने मिलेगी, बोदी वाला थानेदार और पुनरुत्थान, ये तीनों देखने मिलेंगी। इसमें कहा गया है कि इनका साइज अलग है, लार्ज साइज है और प्राइस थोड़े से ज्यादा है। पुनरुत्थान में खास बात यह है कि इसका जो दोस्तों ये कवर पेज है, ये कवर पेज नया कवर है, वो नहीं है जो हमको मनोज गुप्ता जी वाले पे देखने के लिए मिलेगा। इसमें 500 रुपए की पुनरुत्थान है, 400 रुपए की कुत्तापंती है और 300 रुपए की बोदी वाला थानेदार है। इसके साथ साथ एक और कॉमिक्स है दोस्तों, हास्य हिंडोला की, इसकी संख्या है 14, 300 रुपए की हैप्पी वैलेंटाइंस डे भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन इसके नीचे जो दोस्तों लिखा है वो दिया गया है शंखनाद पुनरुत्थान का दूसरा पार्ट, कालांतर पुनरुत्थान का तीसरा पार्ट, और इनकी रिलीजिंग डेट भी हमको दे दी गई है जून 2022 और अगस्त 2022। इसके साथ साथ दोस्तों कुत्तापंथी का अगला पार्ट स्वामी भक्त रखवाले पार्ट 2, जिसका नाम है कुत्ता घाती, वो भी अगस्त 2022 में रिलीज को कहा गया है। इसके साथ साथ दोस्तों बोदी वाला थानेदार का अगला पार्ट थाना यहीं बनेगा, इसके लिए भी हमको डेट दी गई है, रिलीज डेट जुलाई 2022। तो यहां पे संशय आ जाता है कि आयुष गुप्ता जी का कहना है कि ये वन शॉट कॉमिक्स है और उधर दूसरे भाई अनाउंस कर रहे हैं कि इसका दूसरा पार्ट भी वो लेकर आएंगे। तो अब देखना होगा कि क्या उस कॉमिक्स के अंत को बदल के वन शॉट किया गया या फिर उस कहानी को वहीं छोड़ा गया। ये सारे सवालों के जवाब दोस्तों मिल पाएंगे आपको अपने चैनल सब कुछ सिंह पे, जैसे ही ये कॉमिक्स सारी रिलीज होंगी। तो इसके बाद दोस्तों हमारे सामने एक दौर चल पड़ा बहस का और ग्रुप्स पे मैसेजेस की बाढ़ आ गई। इसी बीच हम लोग शांत हो पाते, एक और धमाका आ गया। सर्वनायक विस्तार सीरीज की जो चौथी कड़ी थी, राजनगर की तबाही, उसका जो नेक्स्ट पार्ट था, यानी कि प्रकोष्ठ के कैदी, उसका अनाउंसमेंट भी आ गया। 64 पेज की कॉमिक्स 400 रुपए में, रेगुलर साइज में ही दोस्तों। और इसके साथ साथ नीचे जो एक लाइन लिखी थी, ऑल्सो विश्वपरस्त एंड सर्वनायक सीरीज कंक्लूडिंग वेरी सून। तो इसको सुन के तो भाई दिल गार्डन हो गया, और बस अब लगा कि इस साल हो सकता है हमको सारी रुकी हुई सीरीज देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके बाद हमने दोस्तों एक
और लगभग 11 बजे के आसपास संजय गुप्ता जी का एक और पोस्ट देखा जिसपे लिखा था कि खेल शुरू उन्होंने किया, खेल खत्म हम करेंगे। इसी का इंतजार था आरसीएसजी की टीम को और धड़ाधड़ उसके साथ दोस्तों प्री ऑर्डर्स लगने शुरू हो गए, कवर्स की फोटोज आपके सामने आनी शुरू हो गई और प्रकोष्ठ के कैदी सर्वनायक विस्तार और इसके तुरंत बाद लगभग 11 बजे के अराउंड ही संजय गुप्ता एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने शेयर की थी हमारे साथ एक फोटो और उसके ऊपर लिखा हुआ था शंखनाद भी रेडी है मित्रों। शंखनाद दोस्तों यानी कि आपके पुनरुत्थान सीरीज का दूसरा पार्ट जिसकी रिलीज डेट भी संजय गुप्ता जी ने अनाउंस की है और इस फोटो को देखने के बाद उम्मीद लगती है कि ये कॉमिक्स अपनी निहित डेट पे हमको मिल पाएगी। इसके बाद दोस्तों कुछ समय बाद यानी कि लगभग 11:30 बजे के आसपास एक और पोस्ट आती है संजय गुप्ता जी की तरफ से जिसपे लिखा हुआ था सर्व ग्रहण पर भी काम चालू है और उसके बाद की सर्व युद्ध और सर्व समर पर भी, यानी कि अगली 3 कॉमिक्स जो कि तैयार रखी हैं उन तीनों कॉमिक्स पे काम चालू है और उसके साथ साथ वो कॉमिक्स हम लोगों के सामने रेगुलर बेसिस पे आ पाएंगी। लेकिन जो अगला संशय शुरू होता है और वो ये है कि इसके आगे जो लाइन लिखी है बाकी आगे की कहानियां नितिन मिश्रा लिख रहे हैं। अब अगर वो कहानियां लिख रहे हैं तो क्या वो कहानियां बाकी भाइयों के साथ भी शेयर होंगी या बाकी भाई कभी सर्वनायक को पूरा कर पाएंगे या करेंगे, तो क्या कोई उसकी अल्टरनेट एंडिंग लेकर आएंगे। ये सारी चीजें दोस्तों बहुत ज्यादा रोमांचक होगा देखने के लिए। आगे की लाइन थी चीयर्स हम कब से रोका हुआ था हमने खुद को। तो दोस्तों यानी कि तीनों भाई कमर कस चुके हैं, लेकिन इसमें अभी तक जो थोड़े से प्रॉमिसिंग लग रहे हैं वो लग रहे हैं संजय गुप्ता जी, क्योंकि उनके पास नितिन मिश्रा जी बैठे हैं जिन्होंने सर्वनायक को कंप्लीट करना है और उसके साथ साथ इन्होंने जो डिटेल्स दी हैं उनकी डिटेल्स में हमारे सामने नई कॉमिक्स के साथ साथ जो अनाउंसमेंट है वो अनाउंसमेंट उन कॉमिक्स को लेके भी है जो इनके बाद आनी है। यानी कि उन्होंने उन कॉमिक्स की डेट भी हमको दे दी है जो हमको बाद में देखने के लिए मिलने वाली है और मिलनी चाहिए। यानी पुनरुत्थान के अगले पार्ट, बोधीवाला थानेदार का अगले पार्ट, कुत्तापंथी सीरीज, उसके अलावा विश्वप्रस्थ को लेकर भी उन्होंने बात की है यानी कि जो क्षतिपूर्ति श्रृंखला है, उसके अलावा सर्वनायक को लेकर भी बात की है और उसके साथ साथ प्रकोष्ठ के कैदी यानी कि सर्वनायक की सिर्फ बात नहीं की है, उससे जुड़ी एक कॉमिक्स वो हमारे सामने लेकर भी आ रहे हैं। तो दोस्तों आपका क्या मानना है और आपको क्या लगता है, इसके पहले मैं आपको एक और चीज और बता देना चाहता हूं जो मैंने जिसका सोर्स मेरे पास फेसबुक ही है, हमारे इन भाई ने इसको शेयर किया था। तो इसमें जो आरसीएसजी ने कॉमिक सीरीज घोषित की है उसमें एक जो पुनरुत्थान है, इसको भरोसा क्यों करें, क्योंकि इसमें हमें अगली वाली डेट्स भी मिल गई हैं। 16 मई को पुनरुत्थान, उसके बाद शंखनाद और कालांतर जून और अगस्त में प्रॉमिस है। स्वामी भक्त रखवाले इसका पहला पार्ट कुत्तापंथी 16 मई की डेट है और कुत्ता घाती जिसकी संभावित रिलीज 2022 है, अगस्त 2022, और तीसरा पार्ट अभी डिक्लेयर होना है। बोधीवाला थानेदार जुलाई में खत्म करने की बात की गई है। वहीं मनोज गुप्ता जी की तरफ से जो ऑफिशियल पोस्ट है यानी कि आयुष गुप्ता को, उसको भी हम ऑफिशियली मानेंगे, उसमें कहा गया है कि बोधीवाला थानेदार 1 शॉट होगी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे हमारे पास आई रही है। सर्वनायक विस्तार सीरीज, इसमें 204 पार्ट हमारे पास आ चुके हैं और उसको राज कॉमिक्स ने रिलीज किया था। अब संजय गुप्ता जी हमारे पास रिलीज कर रहे हैं प्रकोष्ठ के कैदी, यानी कि जो मई के एंड तक हमारे पास आने वाली है। उसके पास आनी है रेत का शहंशाह और इसके अलावा कितने पार्ट्स के टोटल बनेंगे ये चीज का डिक्लेरेशन अभी आना बाकी है। तो दोस्तों इसमें पुनरुत्थान, हैप्पी वैलेंटाइंस और प्रकोष्ठ के कैदी के लिए नया कवर तैयार किया गया है, यानी बाकियों से वो अलग होगा। उपरोक्त ये जो हमारे पास सारी कॉमिक्स हमने डिस्कस की है, इसमें राज कॉमिक बाय संजय गुप्ता की तरफ से दोबारा संपादन किया गया है, यानी कि इसमें कहानी को लेके, थोड़ा आर्ट वर्क को लेके और उसके साथ साथ शब्दांकन को लेके भी आपको बदलाव देखने के लिए मिलेंगे बाकी कॉमिक्स पे। और इसमें बोधीवाला थानेदार का जो सीरीज का दूसरा पार्ट है ये सिर्फ राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से संपूर्ण रूप से बनाया गया है, क्योंकि आयुष गुप्ता वाले कमेंट को हम लेके चले तो उस समय समझ में आ जाता है कि इस कहानी को उन्होंने एक ही पार्ट में फिनिश किया, तो संपूर्ण हमें मिलेगी राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से। इसके बाद दोस्तों सर्वनायक विस्तार सीरीज में जो मल्टीपल स्टोरी आर्क चल रहा है उसमें प्रकोष्ठ के कैदी और स्वर्णनगर की तबाही, ये 2 पार्ट है, वो कहानी का एंड यहाँ पे हमें हो जाएगा। लेकिन आप इसको आखिरी कॉमिक्स ना समझें, इसके आगे अभी और भी कॉमिक्स आनी दोस्तों बाकी हैं। इसके अलावा सर्वनायक विस्तार सीरीज को पुराने साइज में ही कंटिन्यू किया जाएगा। बाकी जो नई कॉमिक्स हैं यानी कि पुनरुत्थान, बोधीवाला थानेदार, ये सभी आपको देखने को मिलेंगी एक बिग साइज में। तो इसमें भी एक राहत की बात है कि आपका पुराना जो नॉर्मल साइज में कलेक्शन चलता आ रहा था वो आप उसको उसी साइज में रखेंगे और नया कलेक्शन आप बिग साइज में
कर पाएंगे। और सर्वनायक सीरीज के आगामी भाग जैसे हमने डिस्कस किया, सर्वग्रहण, सर्वयुद्ध, सर्वसमर, इन पे संजय गुप्ता जी द्वारा काम किया जा रहा है। बाकी आगे के पार्ट के लिए नितिन मिश्रा जी इसको लिख रहे हैं। और कई लोगों का सवाल था कि क्या सर्वनायक ही बड़े साइज में आएगी, तो दोस्तों सर्वनायक बड़े साइज में नहीं, नॉर्मल साइज में आएगी। आपका कलेक्शन किसी भी तरीके से अफेक्टेड नहीं होगा। और इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी राहत वाली खबर, जिसका हम सबको शायद सर्वनायक से भी ज्यादा इंतजार था, वो ये कि क्षतिपूर्ति की आगामी कॉमिक्स विषहर्ता पर भी काम अब चालू हो चुका है। जिस कॉमिक्स को मैं पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, वो भी अब फाइनली आ रही है। तो ये है दोस्तों कुछ देर में हुए बहुत सारे धमाकों का समराइज्ड वर्जन। उम्मीद करता हूं आपको अब चीजें क्लियर हो गई होंगी और आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या ऑर्डर करना है या क्या इंतजार करना है। क्योंकि दोस्तों इसमें एक और चीज़ जाते जाते आपके सामने मैं लेकर आना चाहूँगा, वो ये है कि मनीष गुप्ता जी ने जो अनाउंसमेंट कर तो दी है कि वो भी कॉमिक्स लेकर आएंगे, बट क्या वो कॉमिक्स लेकर आ पाएंगे या नहीं लेकर आ पाएंगे, इस चीज़ को लेकर भी डाउट है। इसमें उन्होंने एक कमेंट ये किया है, तो अगर आप इंतजार कर सकते हैं, काफी सारे फैंस करेंगे भी, तो आप उनका इंतजार कर सकते हैं। उन्होंने भी रियलिटी आपको बता दी है, किसी तरीके के धोखे में नहीं रखा कि मैं आपको 2 हफ्ते बाद दे दूंगा और वो आपको ना दे। तो उन्होंने बता दिया है कि एडिटिंग पे काम अभी चलेगा। तो इसके अलावा दोस्तों एक लास्ट न्यूज जाते जाते जो इस पूरी भसड़ से अलग है, अगर आप चाहते हैं कि जितने भी डाइजेस्ट आए हैं आपके सामने ये जनरल कॉमिक्स के, इनको अगर आप सिंगल में लेना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट लगा दीजिए। उनका कहना है कि अगर इसकी मांग 300 तक पहुंच जाती है, 300 कॉमिक्स से अधिक पहुंच जाती है, तो वो उसको प्रिंट कर देंगे, लेकिन प्रिंट करने में लगेगा लगभग 2 महीने का समय। तो अगर आप इन जनरल को चाहते हैं सिंगल कॉमिक्स के रूप में, तो आप मनीष गुप्ता जी से अपनी डिमांड रखें, आपको 2 महीने में वो कॉमिक्स मिल जाएंगी और उनका मूल्य रहेगा 50 रुपए। क्वालिटी रहेगी सेम जिस क्वालिटी में वो छाप रहे हैं। और अब मैं कर देता हूं अपने आप को चुप, क्योंकि हो गया है वीडियो बहुत लंबा, न्यूज हो गई है बहुत सारी, और आप बस अब डिसाइड कीजिए और आराम कीजिए। और कॉमिक्स सारी की सारी दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगी आपके अपने चैनल सब कुछ सिंह पे। तो कोई डाउट, किसी तरीके का संशय हम नहीं रहने देंगे आपके मन में। तो बस दोस्तों लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन नहीं दबाए तो वो दबाते जाइएगा। मिलेंगे बहुत जल्द कॉमिक्स लेके आपके सामने इसी चैनल पे ऐसे ही एक किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।